friends, welcome to my YouTube channel Education Rao. Today I will tell you about the important topic of science, physics chapter 10 light, class 10. Important topic is image formation by spherical mirrors. Spherical mirrors are of two types. One is concave mirror and second is convex mirror. I will tell you total 8 cases from concave and convex mirror, in which 6 cases are of convex mirror and no 6 cases are of concave mirror and 2 cases are of convex mirror. So let's start from A. I will show you by drawing the concave and convex mirror. First talk about the A case. You can see in A case, first you have to draw a concave mirror. After drawing the concave mirror, you have to just draw a line. You know where the pole exists. Pole exists here, and you have uh, after the pole after the pole after थोड़ी स्पेस छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिटवीन द पोल ऑफ सेंटर एंड ऑफ कर्वेचर अ फोकस यू हैव टू राइट. देन यू हैव टू आपको एक लाइन बनानी है, उसको आपको नाम देना है ए और बी. आपको देन यू हैव टू पास इज थ्रू फोकस एंड सेम एज ए एंड बी. ए में भी आपको एक लाइन बनानी है और फोकस के द्वारा पास करवाना है, और इन बी ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड यू हैव टू पास थ्रू द लाइन थ्रू फोकस. ओके, नीचे आपको ये याद करने की चीज़ है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. एट इमेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है ए और बी के बीच में क्या है, इमेज, तो यहाँ पे आएगा एट इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज क्या है आप देख सकते हैं. पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है ऑब्जेक्ट से लाइन कहाँ पे जा रही है, दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, एट फोकस, एट एफ. तो आप यहाँ पे एट फोकस लिखेंगे. रिलेटिव साइज ऑफ इमेज मतलब कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है और कितनी छोटी बन रही है, मतलब उसका साइज. तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस से जब पास हो रही है बीच में फोकस के कैसी इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल ही छोटी इमेज. नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. जब भी कोई इमेज मिरर के बिहाइंड वो फॉर्म होती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है. और मैं आपको बता दूं 8 केसेस में से 6 केसेस में नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही रहता है. तो अगर आपको लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं लिखना आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं ये सब कुछ. ओके, आपको ये सब याद करना पड़ेगा, पर आपको ये इमेज नहीं रटनी. सिर्फ आपको रटने हैं तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज. क्योंकि अगर आपने ये याद कर लिया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, तो आप इजीली फिगर बना सकते हैं. तो आपको इनको याद करना पड़ेगा. आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. बढ़ते हैं बी केस की तरफ. लेट्स मूव ऑन टू बी केस. You can see we have come to B case. Let's go through this also. आपने देखा था हमने ए केस में तो ये ए बी को सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब लाइन के थोड़े पीछे मतलब
बनाया था। अब हम इसको थोड़ा पास लाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो आप, थोड़ा हम पास लाए तो फिर हमें वही काम करना है। फिर से हमें ए से लाइन पास करवानी है फोकस से और बी से लाइन पास। बी से तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए से ही एक लाइन पास करवानी पड़ेगी फोकस पे। ओके, अब जो जिस लाइन पे ए से जो आपने लाइन पास करी और ए से इधर से जो लाइन पास करी, जो पॉइंट वो बनेगा वो बनेंगे ए डैश। उनको आप नाम दे सकते हैं, एक को ए डैश एक को बी डैश। ओके, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नो नो नो, आप जो दूसरी लाइन को ए से पास करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे। ए को दूसरी से करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ए को पहली से करेंगे वो फोकस से। और जिस लाइन पे दोनों मीट करेंगे उसको आप नाम दे दो ए डैश और बी डैश। ओके, इसका भी आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। पोजीशन मतलब ए और बी की कहाँ पे पोजीशन है, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, मतलब ये ए से लाइन कहाँ पे जा रही है, ये पैरेलल है ना पोल से, तो फिर बिटवीन सी एंड एफ। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड का मतलब छोटी है, मतलब ज़्यादा भी ना बिल्कुल छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, एकदम मीडियम साइज की। और मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ इमेज तो 6 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही होते हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ नेचर ऑफ इमेज का। जब भी इमेज मिरर के बिहाइंड बने तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। ओके, आप इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं सी केस पे। सी केस पे बढ़ते हैं हम। लेट्स मूव ऑन टू सी केस। This is our C case. You can see. First you have to make a concave mirror. Then पहले आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन यू हैव टू राइट पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बी केस में तो आपने लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े पहले बनाया था, अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाना है ए बी। ओके, अब आप ए को फोकस से वो करेंगे ए की लाइन फोकस से पास थ्रू करेंगे, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो एक और लाइन आप पास करेंगे ए से फोकस पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए फोकस से आप जब दोनों लाइनों को कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे मीट करना है, तो फिर यहाँ पे आप सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे सीधी खींचेंगे। ये मेरा थोड़ा गलत बन गया, सी और ये लाइन एकदम सीधी आनी चाहिए। ये लाइन की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो फिर ये सीधी नहीं आ रही, पर ये सीधी आनी चाहिए तभी आपका ये सही होगा। दोबारा बता रहा हूँ, पहले आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के ए बी बनाना है, फिर फोकस से ए को पास कराना है और ए को दोबारा से इधर से फोकस से पास कराना है। फिर दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेंगी वो सी और या इसको डी ले लो, चलो यहाँ पे डी, ये जो ये पॉइंट है ये एकदम सीधा आएगा, तभी आपका ये डायग्राम सही होगा। आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ए बी कहाँ पे बन रहे हैं, ए बी बन रहे हैं सी पे, तो फिर आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, ए टू सी, ए और सी पे बन रही है ना पोजीशन ऑफ इमेज। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज का साइज क्या है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का क्या साइज कितना है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब डिमिनिश्ड। तो फिर
रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। नेचर ऑफ इमेज तो मैंने आपको बता ही दिया था, छः केस में रियल और इन्वर्टेड ही होता है। और आप दोबारा देख सकते हैं, जब तक इमेज मिरर के बियॉन्ड बनेगी, जब तक रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा नेचर ऑफ इमेज। सो आगे बढ़ते हैं डी केस पे। डी केस पे लेट्स टॉक अबाउट द डी केस। डी केस में भी पहले आपको एक कनकेव मिरर ड्रॉ करना होगा, फिर आपको एक लाइन खींचनी होगी, एक तो यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी केस में हमने क्या करा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ए बी रखा था हमने। अब हम थोड़ा पास लाएंगे फोकस के, ए बी फोकस के एकदम थोड़ा पास लाएंगे। अब हम ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फोकस से पास थ्रू करेंगे, और यहाँ से एक और लाइन ए से पास करेंगे फोकस से। और ये भी अब मेरा स्ट्रेट नहीं है, पर आपको स्ट्रेट बनाना है। और जो जहाँ पे ये मीट करेगा वो एकदम सी के नीचे ही होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक लाइन ए से ड्रॉ करेंगे, फोकस से पास करेंगे, एक और लाइन ए से ड्रॉ करेंगे, फोकस से पास करेंगे, और जो लाइन इन दोनों पे मीट करेगी वो एकदम सी के नीचे होना चाहिए, तभी आपका ये सही होगा। सही, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ए बी कहाँ पे है, ए और बी बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे देख सकते हो बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, मतलब जो यहाँ पे ये बी डैश है ना, यही पोजीशन ऑफ इमेज है। बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, जब ये आगे जाएगा तो फिर इमेज का साइज कितना होगा, एनलार्ज्ड, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पहले 6 केस में रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और आप देख सकते हैं image is forming beyond the mirror, so the nature of image will also be real and inverted. You can note down by pausing the video. Let's move on to E case. ये है हमारा ई केस। डी केस में आपने क्या किया था, सी और एफ के बीच में रखा था ए बी। अब आपको एफ पे रखना है ए बी। ये हमारा ए है और ये एफ पे बी है हमारा। तो फिर हम एफ से ए को वो करेंगे, पास थ्रू करेंगे ए की रे। तो फिर ए की रे अगर आप एफ से पास करते हो तो ये आप देख सकते हैं बहुत दूर जा रही है, और एक और पास करेंगे तो ये पोल पे रे टकरा के सीधा नीचे गई। इसका मतलब ए पे जब हमने जब हमने फोकस पे पास करी तो ये सीधी पैरेलल जा रही है, जब हमने ए रे को पोल से टकराया। अब ये कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगी आगे, मतलब दोनों मिलेंगे ही। तो जो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उस पॉइंट को आप कहेंगे डी। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ए बी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी फोकस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एट एफ। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट इंफिनिटी। हमें पता थोड़ी है कि ये कहाँ पे
मिलेंगे ये दोनों लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, तो ये तो फिर हम लिख देंगे एट इन्फिनिटी, हमें नहीं पता। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, जब ये आगे जाके मिलेंगी तो ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो फिर हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज के बियॉन्ड, मिरर के बियॉन्ड इमेज बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। आप इसको यू कैन नोट डाउन ई केस बाय पॉजिंग द वीडियो। डन, लेट्स मूव ऑन टू एफ केस। We have come to F case. Let's start. You have to draw a concave mirror, pole, center of curvature. Now focus also. Now you have to अब आपको फोकस से थोड़ा, फोकस पे आपने ई केस में फोकस पे रखा था ना ए बी, अब आपको फोकस से थोड़ी आगे रखना है, पोल के थोड़ी सी पहले ही। अब अगर हम ए को एफ से पास तो करा नहीं सकते, तो फिर हम ए को सीधा ले जाएंगे ए डैश पे। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है, पर ये यहाँ से पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देख सकते हैं आप। ये आपका सीधा जाएगा, जो पॉइंट पे ये मिलेगा वो ए होगा, और जो ये नीचे आप ये एक्सटेंड करेंगे लाइन तो ये बी होगा इमेज। ओके, आपको ये ए को पोल से स्ट्राइक कराना पड़ेगा, तो फिर ये सीधा यहाँ पे जाएगा और नीचे भी जाएगा ये, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ए बी कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब बिटवीन एफ एंड पी, देख सकते हैं आप। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिहाइंड मिरर, देख सकते हैं आप। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, जब ये आगे जाएगा इधर, तब ये इमेज बहुत बड़ी फॉर्म होगी, तो फिर हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज, आप देख सकते हैं इमेज बियॉन्ड द मिरर फॉर्म हो रही है तो रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ ये ऐसा केस है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होता, इसमें होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मैंने बोल दिया कि वो इमेज मिरर के इमेज बियॉन्ड फॉर्म हो रही है, पर ये बियॉन्ड नहीं हो रही है, तो फिर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके, आप यू कैन नोट डाउन दिस बाय पॉजिंग द वीडियो। डन, लेट्स मूव ऑन टू, हमारे कौन के मिरर में बस इतने ही केस थे, 6 केस। हम दो केस और बच रहे हमारे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए हमने जो अभी पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं एक बार। रुको 1 मिनट, मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, उसको आप बना लेना और उससे आप मतलब अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी देखना आप, ये है वो टेबल, आप देख सकते हैं। ये ABCD नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी। इधर A है, तो ए में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट इन्फिनिटी, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, एट फोकस। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बी केस की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड।
नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सी केस पे आते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, एट सी। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था, इक्वल, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। यस यस, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम बात करते हैं डी केस की। डी केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, बियॉन्ड सी। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था, एनलार्ज्ड, हाईली नहीं सॉरी एनलार्ज एनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। ई केस की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था ई केस में, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था ई केस में, एट इन्फिनिटी। पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था ई में, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस एफ केस की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, बिहाइंड कॉनकेव मिरर। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी इमेज। और नेचर ऑफ इमेज क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट आपको ये याद रखना है, पहले 5 केस में तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही रहती है, बस लास्ट केस में कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। लास्ट केस में मतलब 5th केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बाय बाय।